दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जिज्ञासा स्टडी में। मैं हूं पूजा और उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। आज हम देखेंगे मानचित्र के माध्यम से कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था ये कहाँ किन किन राज्यों में और किन किन देशों में फैला हुआ था। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि किसी भी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हमें ये बताता है कि उसका प्रभाव कितने बड़े क्षेत्र तक था, और जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ही विकसित उसका व्यापार, संस्कृति और प्रशासन माना जाता है। तो आइए अब देखते हैं भारत में या फिर इससे बाहर सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था। इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को अगर जोड़ दिया जाए तो इससे 12 गुना बड़ी सभ्यता थी, और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता मानी जाती है। ये भारत है और भारत के उत्तर पश्चिम में यह सभ्यता विकसित हुई थी। अब भारत में जो इसका प्रमुख स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था उत्तर की तरफ मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर माना जाता है जो हिमालय के तलहटी तक पहुंच चुका था। अब आते हैं पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, जो कि मेरठ जिले में स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। और यहाँ प्राप्त अवशेष ये बताते हैं कि इसका विस्तार गंगा और यमुना के मैदान क्षेत्र तक पहुंच चुका था। अब आते हैं दक्षिण में जो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में और गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। और इससे ये पता चलता है कि इसका जो क्षेत्र विस्तार था वो दक्कन तक पहुंच चुका था। अब आते हैं पश्चिम में जो था वो सुत्कांगीडोर था, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और यह समुद्री व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। यहीं से अन्य देशों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार माना जाता था, जो इतिहासकार मानते हैं वो त्रिभुजाकार बताते हैं। तो वो त्रिभुजाकार कैसे है आप देख सकते हैं, सितकागेंडोर से मांडा तक, फिर दैमाबाद, और अगर इसको मिलाएं हम तो यह एक त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा होगा। ये त्रिभुज आकार होने के नाते इसे इतिहासकारों ने कहा कि ये त्रिभुजाकार था। अब इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में क्या था, फैला हुआ था। और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ जो था यह 1600 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ था, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो था वो 1400 किलोमीटर में फैला हुआ था, और यह 1600 वर्ग किलोमीटर में क्या था, फैला हुआ था। अब देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल थे वो कहाँ किन किन देशों में पाए गए। तो इसका जो विस्तार था वो 3 देशों में माना जाता है। पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं अब तक वो लगभग 1500 से अधिक स्थल खोजे गए हैं, जिसमें से भारत में 1000 से अधिक स्थल, पाकिस्तान में 500 और अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल पाए गए हैं। तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। आपको यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए जिज्ञासा स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।